स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जीएसटी का चैप्टर आपका चल रहा है। थोड़ा आज जो एंट्री कराऊंगा ना, अच्छी तरह इसको समझ के चलना। इंपॉर्टेंट एंट्री है वो, थोड़ा सी में टिपिकल भी है थोड़ा सा पॉइंट, वो एक बार अच्छी तरह देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ। ये क्वेश्चन मैंने सारा इस पे लिख लिया कॉपी पे। चार ही एंट्री है, चार ही एंट्री आपको कराऊंगा आज। अच्छी तरह इसको समझ के चलना, ठीक है। तो आपने जनरल करना है इन बुक्स ऑफ, क्या लिखा हुआ, कवेरी ट्रेडर्स। तो ऊपर लिख देंगे कवेरी ट्रेडर्स का जनरल बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं हम यहाँ पे। ये भी जर्नल ही होता है, ठीक है। जर्नल ऑफ कवेरी ट्रेडर्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री दे रखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम नगेंद्र एंड सन्स ऑफ बेल्जियम। लिस्ट प्राइस आपका था जो गिवन है हमें, वो दे रखा है 1,25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। और जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आपका 6% ईच है। जो पेमेंट आपकी मेड है इमीडिएटली हमने करी है, वो करी है बाय चेक। बाय चेक देखिए, गुड्स खरीदा है हमने, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। और पेमेंट किसके थ्रू करी है हमने? चेक के थ्रू करी है, यानी पूरी पेमेंट चेक के थ्रू जा रही है। तो परचेज करने की एंट्री एक बार करते हैं। और सारी पेमेंट किसके थ्रू है? चेक के थ्रू। तो एंट्री बनाएंगे परचेजिज अकाउंट डेबिट। इनपुट होता है इस पर, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू बैंक होगा और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जो बैंक के साथ चलता है ना, बैंक अगर क्रेडिट है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेशन डालेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कैश 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। इस लाइन लगा देंगे यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जैसे पहले भी हम एंट्री करते थे कि पहले हम कौन सा डिस्काउंट काटते? ट्रेड डिस्काउंट काटते। जैसे 1,25,000 है ना, 1,25,000 का 20% आप ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे। तो ये जब आपका कटेगा तो ये आपका 25,000 कट जाएगा इसके अंदर से। तो 1,00,000 आप परचेज के सामने डालना। 1,00,000 कहाँ डालेंगे? परचेज के सामने। अच्छा, उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी कितने परसेंट है? 6%। यहाँ भी 6,000 आएगा, यहाँ भी 6,000 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। पहले देखो, परचेज में मैंने ट्रेड डिस्काउंट काट के लिख दिया, 1,00,000 आ गया। इनपुट सीजीएसटी में 6,000 आ गया, इनपुट एसजीएसटी में 6,000 आ गया। हम पहले क्या करते थे, जो कैश डिस्काउंट होता था ना, वो आपका पूरा 1,12,000 पे कटता था, ऐसे करके बनता था। लेकिन अब आपने ध्यान रखना, जो डिस्काउंट काटना है ना आपने, ये डिस्काउंट रिसीव्ड काटना है, ये आपने 1,12,000 पे नहीं काटना है। इसमें जब डिस्काउंट काटते हैं, डिस्काउंट जो रिसीव्ड करते हैं, वो हम करते हैं एक्चुअल अमाउंट के ऊपर। एक्चुअल अमाउंट कितना जो हमने पे करना है? 1,00,000। ट्रेड मतलब कि सी जी एस टी एस जी एस टी को मिला के आपने डिस्काउंट नहीं बनाना है। जो आपने एक्चुअल पेमेंट करनी है गुड्स की, वो है 1,00,000। जो डिस्काउंट आपको मिलेगा ना, वो 1,00,000 के ऊपर मिलेगा। यानी 1,00,000 के ऊपर आप कैश डिस्काउंट बनाओगे। 1,00,000 का डिस्काउंट का कैश डिस्काउंट का रेट क्या है? 5% है। तो 5,000 आप डिस्काउंट में पहले डाल देना यहाँ पे, ठीक है। क्यों? और जो बाकी बचेगा ना, बाकी कैसे निकालेंगे? 1,12,000 हो गए, 1,12,000 में से कितना काट दो? 5,000 काट के बाकी हम 1,07,000 की पेमेंट करेंगे। 1,07,000 की क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। ये बहुत ध्यान रखना कि जो आप डिस्काउंट रिसीव्ड लोगे यहाँ पे, या डिस्काउंट अलाउ भी अगर आएगा सेल वाली एंट्री में, वो होता है जो एक्चुअल अमाउंट है जो हमने परचेज का किया है, वो भी कैश में परचेज हो तो पूरी है। क्रेडिट में हो तो उस पर तो कैश डिस्काउंट होता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? 1,00,000 का हम डिस्काउंट काटेंगे। 1,00,000 का कितना? 5%, यानी 5,000 आपका डिस्काउंट कटेगा। बाकी आप पेमेंट 1,07,000 की करोगे। यानी जीएसटी के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उसको आपको पूरा देना पड़ेगा। 12,000 उसका पूरा पे करोगे इसके अंदर, 1,07,000 के अंदर। और बाकी 1,00,000 में से 5 उसका पे करोगे। 95 और 12 कितना होता है आपका? 1,07,000 आपका होता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, इसको गलती मत करना। एक एंटी नेक्स्ट वाली देख लेते हैं। देखो, सोल्ड टू अरविंद पाटिल एंड कंपनी हुबली गुड्स, लिस्ट प्राइस आपका कितना था? 4,00,000 एट
25% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, 3% हमारा कैश डिस्काउंट है ऑन द सेल प्राइस। चार्ज CGST SGST कितना चार्ज करना है, 6% करना है। पूरी पेमेंट हमें किसके थ्रू मिली है, चेक के थ्रू, एट द सेम टाइम, एट द टाइम ऑफ सेल, यानी उसी टाइम हमें पूरी पेमेंट मिलेगी। पूरी पेमेंट चेक के थ्रू आ रही है तो सेल है, ध्यान रखना। तो बैंक चेक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ होगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट क्या होता है, SGST अकाउंट। चलिए फिर ऐसा करते हैं, ये टोटल आपकी बताओ, बोले लिस्ट प्राइस क्या था, 4 लाख था। 4 लाख का ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, 25%। पहले 4 लाख का 25% काटेंगे, 1 लाख कट गया, तो बाकी अमाउंट कितना रह गया, 3 लाख रह गया। 3 लाख आप सेल के सामने डालना, कहाँ डालेंगे, सेल के सामने। अब 3 लाख के ऊपर आपने CGST SGST कितना बनाना है, 6% बनाना है। 3 लाख का 6% आपका 18,000 आ जाएगा। फिर दोबारा करेंगे, यहाँ भी आपका 18,000 आ जाएगा, ठीक है। 3 लाख का 6%, फिर दोबारा 6%, 18,000 18,000, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब कैश डिस्काउंट काटना है ना, तो कैश डिस्काउंट मैंने आपको कहा था जो एक्चुअल आपका अमाउंट है ना, जैसे सेल का अमाउंट कितना है, 3 लाख का, पूरी पेमेंट चेक के द्वारा आ रही है, यानी पूरी कैश में सेल आपकी है। 3 लाख के ऊपर 3 लाख का डिस्काउंट का रेट जो आपका कैश डिस्काउंट है कितने परसेंट है, 3% है। 3 लाख का आप 3% बनाएंगे, 3% बनाएंगे, कितना बनेगा, 9,000। तो 9,000 आप यहाँ डालेंगे। फिर आप क्या करना, इसका टोटल करना, 3,36,000 बनेगा ना। 3,36,000 में से कितना काटोगे, 9,000, बाकी आप यहाँ लेना, 3,27,000 आएगा। 3 लाख कितना आएगा, 27,000, एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। पर 3 लाख लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद 3 लाख के ऊपर आप 6% करेंगे, 18,000 आएगा। और जो कैश डिस्काउंट काटना है आपने वो 3 लाख के ऊपर काटना है। 3 लाख का कितना करोगे, 3%, तो 9,000 आपका डिस्काउंट में आएगा, बाकी आपका बैंक में आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट कर, नेक्स्ट एक एंट्री और बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, ज़रा उसको समझना ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ पेमेंट कैश में आ रही है, कुछ जैसे 80% आ रहा है, तो 20% पेमेंट नहीं भी आई है, ध्यान रखना। उसका क्रेडिट में भी पेमेंट है हमारी, ठीक है, क्रेडिट में भी एंट्री करेंगे। तो सोल्ड टू बंगरप्पा एंड ब्रदर्स और मैसूर, गुड्स आपका लिस्ट प्राइस था जो हमें गिवन था, वो था 2,50,000। 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 4% कैश डिस्काउंट है ऑन सेल प्राइस। और CGST SGST कितना लगाना है, 6% लगाना है। 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, 80% आपको चेक के द्वारा पेमेंट मिली है। और आपको पता है जो पेमेंट हमें आती है तुरंत उसी पे कैश डिस्काउंट होता है, क्रेडिट पे कैश डिस्काउंट नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना। अब पेमेंट सोल्ड करें तो कैश आएगा हमारे पास, तो एंट्री करेंगे, पहले एंट्री पूरी लिख लेते हैं एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। किसको सेल करी, बंगरप्पा है ना, तो बंगरप्पा भी आएगा क्योंकि क्रेडिट सेल भी है ना, बंगरप्पा एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल और टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट क्या आएगा, SGST अकाउंट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल लिस्ट प्राइस क्या थी ये बताओ पहले, 2,50,000 थी। 20% आपका क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। तो आप क्या करना, 2,50,000 का पहले आप ट्रेड डिस्काउंट काटना, ट्रेड डिस्काउंट 50 कट गया, बाकी कितना रह गया, 2 लाख रह गया। और 2 लाख को आपने सेल के सामने डालना है यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो आएगा सेल के सामने। फिर इसके ऊपर आपने GST लगाना है। GST का रेट क्या है, 6% ईच है। CGST SGST 6% है, तो 6% लगाएंगे, 12,000 इसका आएगा, 12,000 इसका आएगा, ठीक है। अब टोटल आपका ये हो गया 2,24,000।
तो 2,24,000 ये आपका बन गया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये सारी कैश सेल होती तो हम क्या करते हैं, जो सेल का अमाउंट कितना है 2 लाख है ना, तो 2 लाख के ऊपर मैं कितना काटता, 4% काट के 8,000 यहाँ डाल देता, बाकी बचा हुआ यहाँ डाल देता। लेकिन इसमें अब उसने पेमेंट जो करी है कि 80% ही पेमेंट आपने करी है, किसके द्वारा करी है, चेक के द्वारा। तो जो हम यहाँ डिस्काउंट अलाउ करेंगे वो कितने परसेंट पेमेंट पे करेंगे, 80% पेमेंट पे करेंगे। ये ध्यान में रखना है। तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा चीज़ को ध्यान रखना। आप ऐसा करना, जैसे हम पीछे आपको जनरल वाले क्वेश्चन में भी कराया था कि जैसे 2 लाख बन गया, 224 बन गया, इसके दो पार्ट बनाते थे, याद है आपको, एक 20% और एक 80%। 20% तो क्रेडिट वाला हो गया, तो इसको तो 2,24,000 का 20% करेंगे, पूरे का करना 224 का, ये आपका बनेगा 44,800। क्योंकि क्रेडिट के ऊपर तो चाहे CGST या GST हो तो उसने पूरी पेमेंट करनी, उसने यानी कि CGST या GST भी नहीं दिया ना, ये तो आप डाल दोगे यहाँ पे 44,800। बंगारप्पा एंड ब्रदर्स के सामने क्रेडिट सेल है आपकी। कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है। अच्छा, उसके बाद ऐसे ही आप इसका 80% करोगे तो 1,79,200 आएगा। लेकिन आपको मैंने अब ये आपको याद करना है, बस यहाँ पे गलती ना हो ध्यान से, कि जो कैश डिस्काउंट है वो आपने इस पे नहीं काटना है, क्योंकि इसके अंदर तो आपका CGST या GST इंक्लूड हो गया। आपने क्या करना है, आप अलग से 2 लाख उठा लोगे, ये वाला उठा लिया 2 लाख, इस 2 लाख का आप अलग से 80% करना, तो आपका बनेगा 1,60,000 बनेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस 2 लाख उठाओगे, 2 लाख का कितना करोगे, 80% करोगे, कितना बनेगा, 1,60,000 बनेगा। इसके ऊपर आप डिस्काउंट बनाओगे 4%, तो 1,60,000 का 4% जब करेंगे तो डिस्काउंट आपका बनेगा 6,400। तो ये आप डिस्काउंट अलाउ के सामने डालोगे 6,400, और उसके बाद बाकी जो बचेगा तो 6,400 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 179 है ना, इसमें से माइनस कर दो, बाकी आप यहाँ डाल दो, बाकी आएगा 1,72,800। बाकी तो आप ऐसे भी डाल सकते हो कि ये टोटल ऐड करके जब दो फिगर आपको पता है तो ये आपके पास अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर पूरी कैश सेल होती है तो हम 2 लाख के ऊपर डिस्काउंट काटते हैं ना, CGST या GST तो नहीं मिलाते ना। अब आपने 80% पेमेंट कर रहे हो तो 80% पे डिस्काउंट देना है, तो आप क्या करो, 2 लाख का 80% कर लो खाली, तो 1,60,000 को 4% काट के डिस्काउंट दे दो यहाँ पे। और बचा हुआ आपने क्या करना है, या तो टोटल का 80% करके उसमें से 6,400 काट के बाकी बैंक में डाल देना, या ये आपको पता है, दो पता है, ये सारे तीन पता है, इसमें से ऐड करके इसको लेस करके बाकी यहाँ पे डाल दीजिए, वो आपको बैंक में आ जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, इसी को ध्यान में रखना, इसी को गलती नहीं करना। एंटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी इसको अच्छी तरह आप करके चलना, समझ के चलना। ठीक है, तो इसको गलती ना हो ये वाले पॉइंट में। अब जैसे मैंने इसमें एक आपको और एंटी में अभी बताऊंगा, एक और कराता हूँ। ठीक है, अभी पहले एक बार इस क्वेश्चन को पूरा कर ले। अब कहते हैं पेमेंट करनी है किसकी, बैलेंस अमाउंट ऑफ किसकी, GST की पेमेंट करने के मैंने आपको बताया ही था कि पहले आप आउटपुट देखिए कितना आउटपुट है आपका। तो आउटपुट आपके पास देखो, आपका ये 18,000 है, एक तो ये 18,000 ये है, ये आउटपुट CGST आउटपुट SGST है। एक ये भी आउटपुट पड़ा है 12,000, तो 18,000 प्लस 12,000 यानी 30,000, तो एक हमारे पास हो गया, वो 30,000 एक हो गया, ये तो हो गया। एक तो आउटपुट क्या हो गया, CGST, एक आउटपुट क्या हो गया, SGST हो गया। दोनों आउटपुट आ गए। अब आप इनपुट निकालोगे कि इनपुट कितना है हमारे पास। इनपुट कैसे निकालेंगे, देखो आपके सामने इनपुट एक ही एंट्री थी, इनपुट में आपका कितना कितना दे रखा है, 6,000 दे रखा है, तो इनपुट आपका हो गया 6,000, ये 6,000, ये 6,000। तो पहले आउटपुट CGST से इनपुट CGST, और ये आपका इनपुट क्या है, SGST है। तो बाकी पेमेंट हम कर देंगे, बैंक के थ्रू कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री कर देते हैं, जब इसी एंट्री है तो हमारी एंट्री पहली बन जाएगी हमारा पेमेंट करने की, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST और टू बैंक। तो टोटल हो गया हमारे पास 30,000, तो ये 30 में से आप उसको काटोगे 6,000, बाकी 24 की पेमेंट कर दोगे गवर्नमेंट के अकाउंट में। ऐसे आप लोगे आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, उसके बाद टू बैंक। ये भी 30,000 देंगे, यहाँ पे आपका 6,000 आएगा, यहाँ पे 24,000 आएगा, या पेमेंट करके दिखा देना।
ठीक है। आउटपुट CGST टू इनपुट CGST टू बैंक, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST सॉरी आएगा SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। तो मैं एक एंट्री आपको और करा दूँ वाली, ठीक है, और वो देख लेना एंट्री मैं करा रहा हूँ। ये मैं इसमें से लूँगा स्टेटमेंट, एक बार एंट्री यहाँ करेंगे। चलिए, तो ये एंट्री है। परचेज किया गुड्स हमने, लिस्ट प्राइस थी 1 लाख, इससे खरीदा गोपाल ब्रदर्स से, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, 60% अमाउंट वाज इमीडिएटली बाय चेक, यानी 60% आपने तुरंत पेमेंट कर दी, किसके द्वारा, चेक के द्वारा। तो फिर ऐसी एंट्री है आपके पास, परचेज की एंट्री है बस की आपकी, वहाँ मैंने सेल की कराई थी। मैं पहले पूरी एंट्री लिख लेता हूँ। तो एंट्री बनेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक है, टू बैंक भी आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और नाम भी आएगा, उसका नाम हमें दे रखा है इसके अंदर, टू गोपाल ब्रदर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, परचेज का अमाउंट उठाएंगे, 1 लाख की आपकी परचेज है। ये एंट्री आपको ध्यान ना, ये क्वेश्चन अगर देखना 5th की सेकंड एंट्री करा रहा हूँ ताकि ये प्रैक्टिस के लिए। 1 लाख आपकी परचेज है और 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है। पहले 1 लाख का हम लेस करेंगे, इसमें से क्या लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 20,000 हो गया, तो हमारा आ गया 80,000 हो गया। ठीक है, तो 80,000 आप बेशक परचेज़ के सामने डाल दीजिएगा। 80,000 हमारी यहाँ परचेज़ आ जाएगी। यहाँ पे सेल हो तो सेल के सामने आता है, परचेज़ हो तो परचेज़ के सामने आता है। फिर इसके ऊपर CGST और क्या लगाएंगे, SGST लगाएंगे। दोनों आपके हैं इसमें जो दे रखे हैं, वो हमें दे रखे हैं CGST SGST हैं ऊपर। 6% है ये भी, तो 6% 6% 3200 आएगा, 3200 आ जाएगा, नहीं 4800 सॉरी 4800 4800। तो फिर इसको ऐड करेंगे, यहाँ भी डाल देंगे 4800 डाल देंगे, 4800 डाल देंगे। ठीक है, तो 80,000 में हम ऐड करेंगे 9600 हो गया। ये बना आपका 89600, 89 कितना बना, 600 बन गया। अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये अब आपको आ रहा है 60% जो है ना वो आपने पेड किया किसके द्वारा, चेक के द्वारा। तो जैसे इसके दो पार्ट करते हो, एक तो 60% हो गया और एक 40%। पहले 40% करें क्योंकि ये क्रेडिट है, क्रेडिट में कोई वो दोनों मिले रहेंगे, SGST दोनों आपके। तो 89600 का हम करेंगे 40%, ये बनेगा 35840। इसको आप दिखाओगे गोपाल ब्रदर्स के सामने। ये क्रेडिट है, ये क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट में उसका नाम आता है 35840। अब उसके बाद आप क्या करना, इसका पहले 60% कर लीजिए। 89600 का 60%, ये बनेगा 53760। दो पार्ट हो गए। चलो यहाँ तक समझ में आया, पहले बताओ। देखो CGST SGST मिला, इतना अमाउंट हो गया, इसका 60-40 दो पार्ट कर दिए। 40% पेमेंट नहीं करी, क्रेडिट है, क्रेडिट में उसका नाम आ जाता है, गोपाल में आ जाता है, और ये आपका कैश है। लेकिन अब आपको डिस्काउंट काटना है। डिस्काउंट में बस ध्यान रखना है कि डिस्काउंट आपने 53760 पे नहीं काटना है। उसके लिए आप क्या करोगे, ये अमाउंट उठाओगे जो आपका परचेज का है। कितना परचेज का अमाउंट है, 80,000, या ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो आपका 80,000 बना था, इस 80,000 का आप अलग से पहले 60% निकालेंगे। जो पेमेंट आपने करी है वो आपका हो गया 48,000। इसके ऊपर आप डिस्काउंट बनाओगे। इसके ऊपर क्या बनाओगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो रेट दे रखा था, कैश डिस्काउंट था इस क्वेश्चन एंट्री में, वो आपको दे रखा है 5%। इसका 5% आप करेंगे, 5/100 होगा, तो 48,000 का 5% ये हमारा बन जाता है 2400। ये आप डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने डाल देंगे यहाँ। ठीक है, तो 2400 इसमें से आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसमें से जो 53760 बना था ना, इसमें से लेस कर दीजिए। 53760 में से कितना काटेंगे, 2400। बाकी आप डाल देंगे 51360, वो आप डाल देंगे, किसके सामने डाल देंगे, बैंक के सामने डाल देंगे, टू बैंक अकाउंट, ऐसे करके आपका आ जाएगा।
तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू गोपाल ब्रदर्स, ऐसे करके आपकी एंट्री बनेगी। समझ में आ गई एंट्री क्या करनी है? ध्यान रखना कि डिस्काउंट जो कैश वाला है कैसे काटना है। इसमें 60% पेमेंट आई थी, 60% पेमेंट हमने की थी, तो इतना बनता था। तो कैश डिस्काउंट पे न बना के आप क्या करना, एक्चुअल जो अमाउंट है ना 80,000, उसका 60% पहले कर लेना, 48,000, इसका 5% वो डिस्काउंट आप बनाना। 2400 आपका डिस्काउंट में आ जाएगा, बाकी आपका बचा हुआ है बैंक में डाल देना, टोटल करके लेस करके डाल दो, या ये बनाया तो 53760, इसमें से 2400 करके डाल दो आप इसको। तो अच्छी तरह समझ के एंट्री करना ये वाली, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में बताना था, थ्योरी के बारे में। फिर वही सोर्स डॉक्यूमेंट का चैप्टर चल रहा है, सोर्स डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं बता रहे। एक तो चेक के बारे में बताना था, एक टर्म आपकी बची थी चेक की, बाकी मैंने कल 7 टर्म है आपकी 6 में करा चुका हूँ। चेक एक ना ऑर्डर होता है जिसका नाम उसके ऊपर लिखा होता है, उसको पेमेंट करने का, कि जैसे ए चेक इज़ एन ऑर्डर राइटिंग डाउन अपॉन ए बैंक, बैंक के ऊपर एक ऑर्डर होता है कि बैंक को हमने ऑर्डर दे कर चेक दिया, चेक मतलब ऑर्डर दे रहे हैं बैंक को कि जिसका नाम इस पर लिखा है ना उसको पेमेंट कर दे, क्या कर दें, पेमेंट कर दे या उसके अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। जैसे हम किसी को चेक काट के देते हैं, उसके नाम से काट दिया, अकाउंट पे ही चेक काट के दे दिया, तो हम एक तरह से बैंक को ऑर्डर कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल के उसके अकाउंट में डाल दो, या उसको अगर कैश में पेमेंट करनी तो कैश वाला चेक का तो कैश में पेमेंट कर दो, ठीक है। तो चेक इज़ एन ऑर्डर इन राइटिंग डाउन अपॉन ए बैंक टू पे स्पेसिफाइड सम टू द पर्सन नेम्ड इन इट, जिसका नाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद एक ना वर्ड आता है वोचर्स। वोचर क्या होते हैं? देखिए, जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास जो होते हैं, जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कैश मेमो है, इनवॉइस बिल है, चेक वगैरह है, पेइंग स्लिप है, उन बेस के ऊपर से सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर जो एंट्री सबसे पहले हम करते हैं ना, वो करते हैं वोचर में। इसके ऊपर करते हैं वोचर में। देखो अभी आपने याद है, अभी जनरल का चैप्टर किया, आपको ट्रांजेक्शन दी थी और आपने सारी एंट्री जनरल में करी थी, लेकिन बड़े बिजनेस में ना, जो बिजनेस वगैरह होते हैं, तो उसमें बिजनेस में हम ऐसी एंट्री नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट, हमारे पास जो प्रूफ वगैरह होते हैं ना, उससे पहले जनरल में एंट्री करने से पहले उसकी एंट्री वोचर पे करते हैं। एक वोचर होते हैं, हर फर्म के अपने अपने होते हैं, अपने अपने नाम से प्रिंट कराए होते हैं, उन वोचर पे उसको एंट्री करेंगे। और फिर जब वोचर बन जाते हैं, फिर वोचर की से हम एंट्री करते हैं आपकी जनरल में। देखो हमारे पास तो वोचर होते नहीं, हम क्या करते हैं, हम तो जैसे ट्रांजेक्शन होती है उसको सीधा हम जनरल में एंट्री कर देते हैं ना। लेकिन बड़े बिजनेस में जाओगे ना, काम करोगे, तो आपको वोचर तैयार करने पड़ते हैं पहले। आप वोचर पहले तैयार करोगे, एंट्री सारी वोचर पे बनेगी पहले आपकी, जो भी जनरल की एंट्री है ना, काम बनाओगे वोचर पे। वोचर फिर आपका जो ओनर है उसको साइन करके देगा, जो भी ऑथराइज पर्सन है, तब आप उसकी एंट्री किस में करोगे, जनरल में करोगे। तो वोचर आप प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म इन देयर ओन नेम्स, यानी वोचर सभी फर्में अपने अपने नाम से प्रिंट करा लेती हैं, और एक एंट्री का एक वोचर बनता है। यानी कोई भी एक ट्रांजेक्शन होगी ना, उसका एक वोचर बनेगा। क्या बनेगा? और वोचर एक कौन बनाएगा? अकाउंटेंट बनाएगा, और उस पर साइन होंगे जो आपके ऑथराइज पर्सन के, या तो ओनर खुद भी हो सकता है, या मैनेजर वगैरह हो सकता है, जिसको उसने ऑथराइज करा हो कि मेरे सिग्नेचर पे वो काम कर सकता है, ठीक है, ऑथराइज पर्सन ऑफ द फर्म। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोचर। तो आप कहना कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें एंट्री सबसे पहले कहाँ करते हैं? वोचर के ऊपर करते हैं, और फिर वोचर के बाद करने के बाद उसकी एंट्री कहाँ करते हैं? जनरल में करते हैं। वोचर सभी फर्में अपने लिए अलग अलग प्रिंट करा लेती हैं अपने नाम से, हर वो एंट्री का एक सेपरेट वोचर बनता है, जिसमें पता लगता है कि, और वोचर आपका एक ऑथराइज अकाउंटेंट तैयार करता है, ठीक है, और ऑथराइज पर्सन इसके ऊपर क्या करता है? सिग्नेचर करता है। एक डिफरेंस आता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो थे प्रूफ वगैरह, और वोचर में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो इट इज़ ए सपोर्ट टू द वोचर, वोचर को सपोर्ट करते हैं, वोचर के नीचे लगे होते हैं। और जो वोचर है, वोचर किसके द्वारा सपोर्ट होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा। बिल्कुल सेम मीनिंग रहा है। देखो, इट इज़ ए सपोर्ट टू द वोचर एंड वोचर इज सपोर्टेड बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सोर्स डॉक्यूमेंट से आप सीधी एंट्री नहीं कर सकते जनरल में, इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। लेकिन जब वोचर बन जाते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी जब वोचर से आप एंट्री कर सकते हो जनरल में, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट से आप एंट्री जनरल में नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक एविडेंस होता है ट्रांजेक्शन का, कि एक एविडेंस यानी प्रूफ है कि ट्रांजेक्शन का, ये क्या है? प्रूफ है कि हाँ वाकई ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो करेक्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, देखिए सबसे पहले एंट्री वोचर पे होती है,
वोचर को कौन चेक करता है, ओनर चेक करता है या ऑथराइज पर्सन चेक करता है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो वहीं पता लग जाता है, वहीं ठीक कर जाते हैं। वोचर तो हम फाड़ के दोबारा भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि उसको टीयर कर दिया, उसको नया बना दिया, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। तो ये जो जर्नल में हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है करेक्ट रिकॉर्डिंग का, किसका, ट्रांजेक्शन का, कि जब वोचर में एंट्री फाइनल हो गई ना, इन्हें वो करेक्ट है, तो उसको हम ट्रांजेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं जर्नल वगैरह के अंदर। ये दोनों में डिफरेंस है, सोर्स डॉक्यूमेंट और किसके अंदर, वोचर के अंदर। फिर वोचर हमारे ना दो तीन टाइप्स के होते हैं जो हमारे बनते हैं बिजनेस में। और वोचर के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वोचर्स, एक तो कैश वोचर होते हैं, एक आपके नॉन कैश वोचर होते हैं। नॉन कैश वोचर का एक नाम और है ट्रांसफ़र वोचर भी बोलते हैं। दोबारा, वोचर के दो टाइप कौन कौन से, कैश वोचर, नॉन कैश वोचर, या क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफ़र वोचर बोलते हैं। और उसके बाद कैश वोचर के भी दो टाइप्स हैं, डेबिट वोचर और क्रेडिट वोचर। डेबिट वोचर आपकी कैश पेमेंट के लिए हैं, कोई भी कैश पेमेंट करोगे तो आप डेबिट वोचर तैयार करते हो। और कैश रिसिप्ट के लिए आप कौन सा वोचर तैयार करोगे, क्रेडिट वोचर तैयार करोगे। कौन सा वोचर, ये लगभग पीले रंग के होते हैं, येलो कलर के होते हैं जो कैश के वोचर, कौन से कलर के, येलो। और जो ट्रांसफ़र वोचर होते हैं वो आपके ग्रीन ब्लू कलर वगैरह, ब्लू वगैरह कलर के होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि वोचर के दो टाइप, कैश वोचर, नॉन कैश वोचर। कैश वोचर में डेबिट वोचर, क्रेडिट वोचर। डेबिट वोचर किसके लिए, कैश पेमेंट के लिए। क्रेडिट वोचर किसके लिए, कैश रिसिप्ट के लिए। नॉन कैश वोचर या ट्रांसफ़र वोचर ये आपका दूसरे टाइप के होंगे। तो इसका भी क्या रहेगा, क्या क्या इसके अंदर आएगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है।